दिस इज नरेंद्र और आज सामाजिक विषय में टॉपिक पे बात करेंगे वायुदाब पेटियाँ। इससे पहले मैं ये बता दूं, अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा था, इससे पहले वाला जो सामाजिक विषय का पढ़ा है हमने वायुदाब के बारे में, जो मैंने बताया है वायुमंडलीय दाब के बारे में, अगर आप वो वीडियो पहले देख लेंगे तो हमको लग रहा है कि ये बहुत ही आसानी से आपको समझ में आने वाला है। तो देखिए, वायुदाब पेटियाँ निर्भर करती हैं तापमान कैसा होना चाहिए, इस पे निर्भर करती है, पृथ्वी की गति पे निर्भर करती है, और सूर्य कैसे चमकता है इस बात पे निर्भर करती है कि वायुदाब पेटियाँ, ठीक है। इसी आधार पे देखिए कैसे हुआ है। तो यहाँ तक हम बता चुके हैं, ये पृथ्वी है, पृथ्वी उत्तरी गोलार्ध है, दक्षिणी गोलार्ध है, विषुवत रेखा है, कर्क रेखा है, मकर रेखा है, ठीक है। चलिए बात कर लेते हैं। इसमें देखिए, यही कहूँगा कि ज्योग्राफी है, इसको फिगर के रूप में याद कर लीजिएगा, बेहतर रहेगा। अगर आप ये चित्र बना के दिमाग में बिठा लेने वाले हैं तो फिर इतना सारा जो मैंने लिखा है इसका कोई मतलब नहीं है। एक चीज़ और बता देता हूँ कि एक मेरे मित्र ने कहा कि इस वीडियो के सामने ही रहते हो तुम, तो मैं ये बता दूँ कि जब मैं आता हूँ, इसीलिए मैं आता हूँ, थोड़ा सा टाइम मिलता है 1 या 2 सेकेंड का, उतने में खाली रहती है स्क्रीन, आप उसको रोक के वीडियो जो पढ़ा लिखा हुआ है उसको आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये बात रही। अब बात कर लेते हैं वायुदाब पेटियों की। वायुदाब पेटियाँ 4 पार्ट में डिवाइड की गई हैं। बेसिकली 2 तरह की होती है, एक कम वायुदाब वाली और एक दूसरी होती है मतलब उच्च वायुदाब, निम्न वायुदाब, उच्च वायुदाब, ठीक है। तो इसी आधार पर डिवाइड किया गया है। चलिए आप देखते हैं इस बारे में। चलिए, तो सबसे पहले विषुवत रेखा। तो सबसे पहले विषुवत रेखा के बारे में बात कर लेते हैं। विषुवत रेखा हमारी कहाँ है, ये देखिए 0 डिग्री विषुवत रेखा है, भूमध्य रेखा, ठीक है। तो 5 डिग्री नीचे और 5 डिग्री ऊपर, ये है आपका निम्न दाब। देखिए, जब वायुमंडलीय दाब पढ़ाया तो हमने क्या कहा था, जहाँ सूर्य कायदे से चमकता है, सूर्य की गर्मी के कारण क्या होता है, वायु ऊपर उठती है, ठीक है, फैलती है, तो धरती पे दबाव कम डालती है, तो यहाँ होता है निम्न वायुदाब। यहाँ हवा गर्म होके ऊपर उठती है, ठीक है। इतना याद रखिए, यहाँ टेम्परेचर ज़्यादा रहता है, सूर्य साल में 2 बार यहाँ चमकता है, ठीक है, बाकी यहाँ से यहाँ तक ट्रेवल करता रहता है कर्क रेखा मकर रेखा के बीच में। तो हवा जो है, धरती गर्म रहती है और हवा जो है ऊपर उठ जाती है, इससे धरातल पे दबाव कम होता है, इसलिए यहाँ पे निम्न दाब होता है, ठीक है। ये कंडीशन देख लीजिए। अब देखिए इस वाले का, देखिए जो ऊपर है वही नीचे है, यहाँ उच्च वायुदाब और ऊपर भी उच्च वायुदाब, 5 डिग्री नीचे है, 5 डिग्री ऊपर है, ठीक है। तो देखिए, जब ये हवा जो उठ रही है, ये विषुवत रेखा के 5 डिग्री ऊपर 5 डिग्री नीचे, तो ये यहाँ पे जाके बैठती है, ठीक है, 30 से 35 डिग्री के बीच में बैठ जाती है। जब बैठ जाती है, कुछ हवा तो पहले से रहेगी और कुछ हवा के बैठ गई तो घनत्व बढ़ जाता है और वायु का दबाव बढ़ जाता है, ठीक है। चलिए लिखा क्या है ये भी मैं पढ़ देता हूँ। यह कम वायुदाब पेटी है, विषुवत रेखा के दोनों ओर 5 डिग्री सेल्सियस फैली हुई है, यानी कि उत्तरी अक्षांश, इधर ऊपर उत्तरी अक्षांश है विषुवत रेखा के, नीचे दक्षिणी अक्षांश, 5 डिग्री ऊपर 5 डिग्री फैली हुई है, ठीक है। कम वायुदाब की इसे पेटी को डोल्ड्रम भी कहते हैं, या मौसम के हिसाब से खिसकती रहती है। मौसम से हिसाब से का मतलब, एक चीज देख लीजिए, इसको तो मैं डिटेल में बताऊंगा कैसे क्या सिस्टम है, ठीक है। थोड़ा सा बता देता हूँ। देखिए, जब कर्क रेखा पे चमकेगा, यहाँ कर्क रेखा हमने नहीं बनाई है क्योंकि ऐसे ही 23.5 डिग्री जब पहुँचेगा तो जो ये यहाँ 5 है ना, तो 0 से 10 डिग्री खिसक जाएगा, 0 से 10 इधर हो जाएगा उच्च वायुदाब, ठीक है। और जब मकर रेखा पे पहुँचेगी तो ये इधर का 5 नहीं, फिर ये 0 से 10 डिग्री इधर हो जाएगा, तो ये खिसक जाएगी, ठीक है। तो विषुवतीय रेखा या कम वायुदाब की बात हो गई। उपोष्णकटिबंधीय के बारे में देख लीजिए क्या है। उपोष्णकटिबंधीय के बारे में 30 से 35 डिग्री फैली हुई है, उत्तरी अक्षांश, दक्षिणी अक्षांश, ये देख लीजिए रेड में जो क्रॉस लगाया हुआ है, ठीक है, अक्षांशों को, ठीक है। क्या कह रहा है, भूमध्य रेखा पर उठी हवाएं 30 से 35 डिग्री अक्षांश पर उतरती हैं, जिस कारण दाब बढ़ जाता है। इस कारण यहाँ प्रतिचक्रवात की दशाएं स्थापित हो जाती हैं। प्रतिचक्रवात हम तब बताएंगे जब पवनों के बारे में बात करेंगे, ठीक है, जिससे कि वायुमंडल में स्थिरता आ जाती है, जिससे पवन में स्थिरता आ जाती है। प्राचीन काल में घोड़े, देखिए इसकी कहानी, प्राचीन काल में मशीन तो रहती नहीं थी,
तो हवा के हिसाब से जो है जहाज़ों पे ट्रेवल करती थी। 30 से 35 का जब ये सिस्टम आता था तो जब हवा धीमी हो जाएगी तो पवन जो है समुद्र का बहाव होगा वो भी सागर का कम हो जाएगा। तो अभी बड़े बड़े जहाज घोड़े लद के आते थे बाहरी देशों से, तो इसके बीच में उसको उतार देते थे, उतार के उसको रस्सी से बांध देते थे और घोड़े पानी में तैर लेते हैं वो रस्सी के सहारे से। जब ये पार कर लेते थे 30 से 35 डिग्री का अक्षांश के बीच की दूरी पे चढ़ा लेते थे। तो इस घोड़े वाले किस्से की वजह से क्या कहते हैं, इधर देखिए, इसको अक्षांश कहते हैं। अश्व अक्षांश, अश्व माने होता है घोड़ा, हॉर्स लैटिट्यूड, ठीक है, वो कहते हैं हॉर्स लैटिट्यूड। तो ये घोड़े वाली कहानी हो गई। तो अगर क्वेश्चन आ सकता है कभी अश्व अक्षांश क्या होता है, तो 30 से 35 डिग्री के बीच का जो होता है वो होता है अक्षांश। तो हमारा भारत कहाँ आता है, चलो थोड़ा सा ये भी बात कर लेते। देखिए हमारे भारत का विस्तार क्या है, भारत का, ठीक है, भारत बना नहीं रहे हैं, जो ये विस्तार है ये 4 से 37 है, यानी कि पूरा हम लोग आ जाते हैं उपोष्ण कटिबंधीय वायुदाब पेटी के अंदर पूरा भारत आ जाता है, ठीक है। देखिए 8 से शुरू हो रहा है और ये पूरा आ जाता है, ठीक है। तो ये भारत की बात हो गई, हमने सोचा थोड़ा बता ही देते हैं। चलिए अब बात करते हैं उपध्रुवीय कम वायुदाब पेटी। इसके बारे में जान लीजिए सिर्फ इतना कि जो पृथ्वी हमारी घूमती रहती है उसकी वजह से हवाओं की गति में परिवर्तन होता है, और जिससे देखिए क्या लिखा है हमने, 60 से 65 डिग्री उत्तरी तथा दक्षिणी में कम वायुदाब पेटियां पाई जाती है। ध्रुवीय क्षेत्रों से घूमती पृथ्वी पर हल्की हवा दूर जाती है, जिस कारण 60 से 65 अक्षांशों पर कम वायुदाब पेटियां हो जाती हैं। कहने का मतलब ये है पृथ्वी के घूमने के कारण जो है ये देखिए क्या लिखा है, हल्की दूर जाती है। पृथ्वी से घूमने के कारण यहाँ की बात हो रही 60 से 65, जो नीला वाला है, जो नीला वाला है 60 से 65 पृथ्वी घूमती है, घूमने के कारण जो होती है पृथ्वी ये हवा दूर जाती है, जिससे हवा फैलती है, जिससे क्या होता है आपका निम्न वायुदाब क्षेत्र पैदा हो जाता है, ठीक है। देखिए उत्तरी गोलार्ध में कम वायुदाब की ये पेटियां यूरेशियन और ग्रीनलैंड के निकट देखी जा सकती हैं, ठीक है। तो ये बात हो गई पृथ्वी के घूमने के कारण यहाँ पे पाया जाता है निम्न वायुदाब, ठीक। ये उच्च वायुदाब अब देख लीजिए ध्रुवों पे क्या होता है, सीधा हमने बताया है जो उच्च वायुदाब होता है चाहे निम्न वायुदाब होता है वहाँ के तापमान पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। तो देखिए ध्रुवों पे तापमान पता ही है हमको क्या होता है, ठंडा, बहुत ज़्यादा ठंडा होता है। जब ठंडा होगा तो हवा क्या होगी, हवा का घनत्व तो ज़्यादा होगा, हवा नीचे रहेगी, बैठी रहेगी, ठीक है। तो यहाँ पे उच्च वायुदाब होगा, ठीक है, तो वो उच्च वायुदाब पेटी होगा, ठीक है। तो देखिए हमने क्या लिखा हुआ है, दोनों ध्रुवों के नीचे तापमान होने के कारण, ठीक है, वायुदाब अधिक होता है, पेटियां विकसित हो जाती हैं। ध्रुवें ऊंचे भार के कारण इन दोनों क्षेत्रों में हवा शुष्क और हल्की गति से चलती है। यहाँ पर चलने वाली हवा को क्या कहते हैं, ध्रुवीय पूर्वा। तो ध्रुवों पे तापमान हम जानते हैं बहुत ज़्यादा ठंडी होने के कारण क्या होता है कि हम कोई भी वहाँ रहता नहीं है, चाहे उत्तरी गोलार्ध का जो उत्तरी ध्रुव हो चाहे दक्षिणी ध्रुव। तो ये बातें थी जो मैंने बताई है, इसमें भी फिगर ही मेन है जहाँ तक, ठीक है। 0 से 5 ये है, 30 से 35, 60 से 65, 60 से 65, ठीक है। निम्न है, उच्च है, निम्न है, उच्च है, सीरियल्स है। निम्न है, बी से देखिए विषुवत रेखा के देखिए 5 ऊपर, ये निम्न उच्च निम्न उच्च, निम्न उच्च निम्न उच्च, याद कर लीजिएगा, बहुत आसानी से हो जाएगा, ठीक है। तो बाकी अगर आपको ऐसे नहीं याद हो रहा है तो आप क्या कर सकते हैं, कोई ट्रिक्स बना लीजिए, वैसे तो याद हो जाएगा। देखिए गर्मी भूमध्य रेखा पे पड़ती है, कहाँ गर्मी पड़ेगी तो निम्न वायुदाब हो जाएगा, ठीक है। ध्रुवों पे उच्च वायुदाब हो जाएगा क्योंकि यहाँ ठंडी बहुत पड़ती है, दो तो निकल गए आसानी से। निम्न के बाद क्या आएगा, उच्च, यहाँ भी निम्न है, निम्न के बाद क्या आएगा, उच्च के बाद क्या आएगा, निम्न आएगा, फाइनल है, क्रम से आए, निम्न है, उच्च है, निम्न है। पवने जो है ये खिसकता है, कैसे खिसकता है, हमने बताया होगा कि 21 जून को क्या होता है, ठीक है, और 23 सितंबर को क्या होता है, 21 मार्च को क्या होता है, और 22 दिसंबर को क्या होता है, ठीक है।
तो चलिए बात करते हैं पुराने वीडियोस की। जब हमारा यहाँ पे ये समझ लीजिए क्या 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 कौन से लिखा है, अब की कर्क है 23.5 कर्क है, और यहाँ बीच में देख लीजिए यहाँ पे आपकी क्या है, मकर। ठीक है, जब कर्क रेखा पे सूर्य किरणें पड़ेंगी, ठीक है, यानी कि शिफ्ट होगा, तो तुम्हारा आपका जो है ये चीज पूरा शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा आपका पूरा 30 से 40। ठीक है, ये आपका उच्च वायुदाब खिसक जाएगा। ठीक है, और आपका ये निम्न वायुदाब कितना हो जाएगा, 0 से 10। मौसम के बारे में बताया था पहले, देखिए आखिरी लाइन हमने क्या लिखी है, मौसम के हिसाब से खिसकती रहती है। तो जब हमारा सूर्य पड़ेगा कर्क रेखा पे, तो ये 0 से 10 इधर हो जाएगा, और ये 30 से 40 इधर हो जाएगा। ठीक है, इसका जब 22 दिसंबर की बात कर लेते हैं, 22 दिसंबर को सूर्य चमकता है कहाँ, मकर रेखा पे। जब मकर रेखा पे बात करेंगे तो ये जो आपका आएगा खिसक आएगा यहाँ तक आ जाएगा 10 तक, 5 से 10 तक, और ये खिसक आएगा 30 से 40। ठीक है, ये आपका उच्च वायुदाब खिसक जाएगा, कितना हो जाएगा, 30 से 40, और ये हो जाएगा 0 से 10 जब ये मकर रेखा पे चिपकेगा।